बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हम 2-3 दिन से यही बयान कर रहे हैं, हय्या अलल फलाह, आओ फलाह की तरफ। और वो फलाह क्या है? नेकी के रास्ते की तरफ और अल्लाह के रास्ते की तरफ आ जाएं, अल्लाह की बारगाह में आ जाएं। कुरान मजीद में भी ये फरमाएगा फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में सबकत लो। बाकी चीज़ों में भी बढ़ें, लेकिन हकीकत में आगे बढ़ना, वो नेकियों में आगे बढ़ना है, अल्लाह की बारगाह की तरफ आगे बढ़ना है। इसी पस मंज़र में एक हदीस मुबारका बयान करता हूँ। हकीकत में गरीब कौन है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि मुफलिस गरीब कौन है? और पूछा सहाबा इकराम से, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस और गरीब कौन है? सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हमारे नज़दीक मुफलिस तो वो है जिसके पास ना दिरहम हो ना माल हो। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इसके जवाब में फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस और गरीब वो शख्स है जो क़यामत के दिन नमाज भी लेकर आएगा, रोज़ा भी लेकर आएगा, ज़कात भी लेकर आएगा, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा होगा। फिर क्या होगा? उसकी नेकियां वो जिन मजलूम पर उसने जुल्म किया है उनको दे दी जाएंगी। अगर नेकियां मजलूमों को देने से पहले ही पूरी हो गई, यानी अभी मजलूम रहते हैं और इसकी नेकियां पूरी हो गई, तो फरमाया फिर उन मजलूमों के गुनाह भी इसके पलड़े में डाल दिए जाएंगे और इसके पास सिर्फ गुनाह बाकी रहेंगे और इसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो हम मुफलसी और गरीबी, हम भी यही समझते हैं कि माल दौलत का ना होना, पैसे का ना होना, बंगले का ना होना, लेकिन हकीकत में मुफलसी नेकियों से मुफलिस होना है, नेकियों से गरीब होना है। कि एक बंदा मुसलमान है, अपने को मोमिन कहता है, लेकिन अल्लाह के रास्ते की तरफ नहीं आता। ज़रा सोचिए उस क़यामत के दिन के बारे में और देखिए, वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, उस कल के लिए हमने क्या आगे भेजा है। अल्लाह ताला हमें अपनी बारगाह में आने की तौफीक अता फरमाए।